हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 70 पर। यहाँ पर हम बाइनरी सर्च ट्रीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो कि आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में देख लिया कि यार बाइनरी सर्च ट्री बनाते कैसे, इंप्लीमेंटेशन, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। राइट, अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, इसका नाम है वैलिडेट बीएसटी। क्वेश्चन कहता है वैलिडेट बीएसटी। हो सकता है आपको आवाज़ जो है उस लेवल की अच्छी ना आ रही है, आपको लग रहा हो कि नहीं यार आवाज़ में, ऑडियो में वो फील नहीं है। तो मैं बैंगलोर में हूँ, मेरे पास मेरा प्रोफेशनल माइक सेटअप नहीं है, वो दिल्ली के अंदर रखा हुआ है क्योंकि उसको लेके मैं घूम नहीं सकता, है ना। बड़ा सेटअप है बहुत ज़्यादा वो। तो अपने को इस वीडियो में एटलीस्ट ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आगे तो फिर मैं आज मतलब 2 घंटे बाद फ्लाइट है, तो दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ पे अच्छा शूट कर लेंगे। बट ठीक है, आपको रोज़ रेगुलर वीडियो देनी है तो इससे काम चलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है वैलिडेट बीएसटी। आपको एक ट्री इनपुट में दिया हुआ है। लेट्स से कि ये एक ट्री है 4 2 5 1 3। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या ये एक वैलिड बीएसटी है या नहीं है, क्या ये एक बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है। अब हमें सोचना हम किस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंट्यूशन क्या है इसके पीछे, इंट्यूशन क्या है। मैंने बोला यार मेरे को प्रॉपर्टीज़ पता है बीएसटी की, अगर वो प्रॉपर्टीज़ ये ट्री सेटिस्फाई करता है तो ये बीएसटी आ जाएगा। वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? प्रॉपर्टीज़ ये थी यार कि अब फॉर एवरी नोड हमने ये डिस्कस किया था ना कि किसी भी नोड के लिए जो उसका लेफ्ट वाला सब ट्री होगा उसमें सारी वैल्यूज छोटी होंगी, और जो उसका राइट वाला सब ट्री होगा उसमें सारी वैल्यू उस नोड के डेटा से बड़ी होगी। राइट, ये बात समझ में आ रही है। एक तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता थी, या फिर हमें एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि यार ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो सॉर्टेड है। कौन सा ट्री? बीएसटी। दो प्रॉपर्टी हमें पता है, तो ये एक तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सॉर्टेड होता है या फिर ये होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मेरी अप्रोच वन जो है, मेरी जो अप्रोच वन है, अप्रोच नंबर वन, वो ऐसे लिख दूँ कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो और उसको चेक कर लो क्या वो सॉर्टेड है या नहीं है। अगर वो सॉर्टेड है तो हाँ भाई वैलिड बीएसटी है, अगर नहीं है तो नहीं, फॉल्स भेज दो। समझ में आई वाली चीज़? समझ में आई? एक अप्रोच तो मुझे ये समझ में आती है कि हाँ अगर इन ऑर्डर मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में है तो भैया मैं बोल दूंगा कि एक बीएसटी है, हाँ वैलिड बीएसटी है, मज़ा आ गया। तो इस प्रकार मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालने के क्या तरीके हैं? मैंने बोला बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको ओ एन में निकाल सकता हूँ। राइट, ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको याद है ओ में कैसे निकाला जाता है, आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की नीड नहीं है। और सॉर्टेड चेक कैसे कर सकता हूँ कि यार चलो ठीक है, मतलब एक है ऑन द गो चेक कर लिया, दो डेटा मेंटेन करके प्रीवियस डेटा क्या था और करंट डेटा क्या है, या फिर हमने सारा डेटा स्टोर करा लिया एक वेक्टर में एरे के अंदर और उसको चेक कर लिया, है ना। तो इसके तरीके आप देख सकते हो कि ठीक है सॉर्टेड के दो तरीके में से कौन सा मैं लगाना चाहता हूँ। बट एट द एंड मुझे पता है कि मैं इससे आंसर निकाल लूँगा, बता दूंगा कि वैलिड बीएसटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैं समझ में आ रही है। अब अगर बात करें अप्रोच टू के बारे में, ठीक है भैया ये वाली तो आसान लग रही है, सिंपल लग रही है, बना लेंगे। अप्रोच टू बता दो एक बार। ठीक है, तो अप्रोच टू डिस्कस करने से पहले कि हमारी एकदम ब्रेक ना हो जाए, फटाफट अपने स्पॉन्सर्स को शाउट देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट ओएस डीबीएमएस वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार डीएसए कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो बात करते हैं अप्रोच टू के बारे में। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत बहुत ध्यान से सोचना है इस चीज़ को। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि लेट से मेरा ट्री इस प्रकार का है 4 2 5 1 और 3। ठीक है, मुझे पता है कि यार ये वाली जो कंडीशन थी ये मैंने अप्लाई कर ली है अप्रोच वन के अंदर। अब मैं इस पहले वाले पार्ट को यूज़ करना चाहता हूँ कि मैं एक और अप्रोच बना सकूँ। तो मुझे पता है हर एक नोड के लिए उसके लेफ्ट वाले सब ट्री में सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी और राइट वाले सब ट्री में सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी उसके डेटा से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक रेंज पता लगा लूँ कि यार इस रेंज में डाटा लाई कर सकता है, और अगर वो रेंज में डाटा लाई कर रहा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो मैंने बोला जो रूट नोड है यहाँ पर वो रेंज क्या हो जाएगी कि ठीक है यहाँ पर तो -∞ से इन्फिनिटी तक
कुछ भी डेटा आप डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सही रहेगा, मतलब कोई इशू नहीं है। बट जब मैं लेफ़्ट पार्ट में जाऊँगा तो वो रेंज क्या होगी, मुझे क्या पता है कि इस पूरे लेफ़्ट पार्ट के अंदर सारा डेटा 4 से छोटा होने वाला है, तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई -इन्फिनिटी से 4। समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मैंने बोला कि चलो मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे क्या पता है कि इतने पार्ट में सारा डेटा इस 2 से छोटा होने वाला है, तो रेंज क्या हो गई, -इन्फिनिटी से 2। इसी प्रकार अगर मैं राइट पार्ट में जाऊँ तो मुझे पता है कि 2 के राइट में सब कुछ बड़ा होगा 2 से, तो मैंने बोला यहाँ पे जो रेंज होगी 2 से लेके इन्फिनिटी, सॉरी 2 से लेके पुराना क्या है 4, 2 से लेके 4, ठीक है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे राइट में जाऊँ तो यहाँ रेंज क्या होगी, यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो इस 4 से बड़ा होने वाला है, तो ठीक है 4 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। अब बस मुझे ये चेक कर जाना है कि हाँ क्या ये पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, हाँ रेंज में आ रहा है, हाँ ये रेंज में आ रहा है, ये भी रेंज में आ रहा है, ये दोनों रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। क्या ये इसकी रेंज में है, क्या ये इसकी रेंज में है, ठीक है। सब कुछ सेटिस्फाई कर गया, बहुत बड़ी, रिटर्न ट्रू, आंसर आ गया, तुम भाई वैलिड BST हो। समझ में आ रही है? फटाफट मैं करके दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए। तो मैंने क्या बोला, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इस BST, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें पास करनी है। पहली तो मेरी नोड, ठीक है, बाय रेफरेंस की नीड नहीं है, बस ट्रैवर्स करना है, और एक मिन वैल्यू और एक मैक्स वैल्यू। चलो अब मैंने क्या बोला, यहाँ मुझे फंक्शन कॉल मारनी पड़ेगी। फंक्शन कॉल कैसे मारूँ भैया, सिंपल तो है, तो उसी तो हम सीख चुके हैं पहले ही। तो हमने बोला रिटर्न इज BST, क्या वैल्यू पास करनी है, रूट पास करना है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी कैसे लिखूँ भैया, मैंने बोला इंट में लिख दो, इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर इंट में लिख दिया, इंट मैक्स इस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले रिकर्सिव है तो हमने बेस केस लिखना पड़ेगा। हमने बेस केस में क्या लिखा कि इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल, तो इस केस में क्या करो, इस केस में रिटर्न ट्रू कर दो यार, तो रन के केस में बोल देंगे ठीक है वाला BST है, ठीक है। तो मैंने अपना बेस केस लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि मैं हर एक रेंज को बस चेक करता जाऊँगा, हर एक रेंज को चेक करता जाऊँगा हर नोड के लिए, ठीक है। हर नोड तक कैसे पहुँचोगे, मैं बोलूँगा रिकर्जन के द्वारा पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो एक नोड को चेक करते हैं, तो मैंने बोला इफ़ रूट का डेटा इज़ ग्रेटर देन मिन, ठीक है, यानी लेफ्ट पार्ट से ज़्यादा है, एंड रूट का डेटा इज़ लेस देन मैक्स, ठीक है। तो मैंने एक पर्टिकुलर नोड को चेक कर लिया, यहाँ पे एक नोड चेक हुई है, और पूरा ट्री कैसे चेक होगा, रिकर्सिव कॉल्स के द्वारा। रिकर्सिव कॉल कैसे जाएंगी कि ये लो लेफ्ट की कॉल ये आ गई इज BST, यहाँ मैंने पास कर दिया क्या, रूट का लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में चेक करना है। मिन वैल्यू क्या पास होगी, ध्यान से देखो, जब हम यहाँ से यहाँ गए तो देखो पहला पैरामीटर एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, सेकंड पैरामीटर आपका रूट का डेटा होता है। तो हमने क्या लिखा, पहला पैरामीटर एग्जैक्ट कॉपी है तो मिन लिख दिया, सेकंड हम तो रूट का डेटा होता है तो रूट का डेटा, ठीक है। फिर मैंने राइट की कॉल मारी ताकि मैं एंटायर ट्री ट्रैवर्स कर पाऊँ। यहाँ मैंने बोला कि रूट के राइट में जाओ, और जब मैं राइट में जाऊँ तब क्या होता है, देखो यहाँ से जब मैं यहाँ गया तो सेकंड पैरामीटर एग्जैक्ट कॉपी होता है और फर्स्ट पैरामीटर में रूट का डेटा आता है, तो रूट का डेटा आ गया फर्स्ट पैरामीटर में और सेकंड पैरामीटर एग्जैक्ट कॉपी जाता है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला 3 कंडीशन चेक करनी है तुम्हें। पहला, तुमने यहाँ पे चेक कर ली करंट नोड के लिए कि हाँ क्या ये नोड पे सब कुछ सही है, सही है, बहुत बढ़िया। फिर तुमने क्या बोला, ठीक है इसके इस नोड के लेफ्ट पार्ट में चेक करके आओ और इस नोड के राइट पार्ट में चेक करके आओ, सब कुछ सही है तो रिटर्न कर दो ट्रू। तो हमने बोला रिटर्न लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। हमने एल्स में बोला रिटर्न फॉल्स, अगर इनमें से कुछ है ही नहीं यार, गलत कंडीशन है नहीं कि हम रिटर्न फॉल्स करते, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा कोड रेडी है, इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, और फिर देखेंगे आगे। तो ये सारे करेक्ट आंसर आगे सबमिट कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। रॉन्ग आंसर आ गया, ठीक है। तो 90% स्कोर आया हमारा और हमने कहीं पर गलती करी है। बहुत सिंपल चीज़ है, कोड वाइज तो ऐसा कोई इशू है नहीं। मुझे लगता है कि जो टेस्ट केसेस यहाँ पर हैं उसमें इक्वल टू वाला केस भी इन्होंने रखा होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं चला के देखूँ तो अब करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखें 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 देखें, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टेस्ट केस डिपेंडेंट था, अगर हम उस प्रकार चलेंगे तो वो रॉन्ग आंसर आ गया और यहाँ पर इक्वल टू केस हमने लगा दिया तो चल जाएगा, डन है। पर लॉजिक वाइज ठीक है, हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार काम चल रहा है। आपको पता लग चुका है कि यार BST किस प्रकार चेक कर सकता हूँ कि हर एक नोड की डेटा की रेंज है कि यार रूट नोड है तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले लो, लेफ्ट पार्ट में जो भी चीज़ आएगी वो इस 4 से छोटी होगी तो रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी 4 होगी, या फिर राइट पार्ट में जो भी चीज़ आएगी वो 4 से बड़ी होगी तो रेंज क्या होगी, 4, इन्फिनिटी होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इस रेंज के आधार पर हम बताते हैं कि यार वैलिड BST है या नहीं है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। भैया इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, मैंने बोला ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आपने पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया है ना रिकर्सिवली, तो सारी नोड आपने एक एक बार ट्रैवर्स कर ली और आपकी रिकर्सिव कॉल जा रही हैं तो वो स्टैक स्पेस भी जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी O ऑफ n। आप हर नोड पर जा ही रहे हो, हर नोड को ट्रैवर्स कर ही रहे हो। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मुझे क्या पता है कि जो आपका रिकर्सिव स्टैक होगा उसमें कौन कौन सी फंक्शन कॉल पड़ी होगी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो O ऑफ हाइट होगी, राइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों वाई वाला पार्ट हमें पता है, इसका हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अगर वर्स्ट केस है और आपका स्क्यू ट्री बना पड़ा है इस प्रकार
इस प्रकार बना पड़ा स्क्यूटरी, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी। समझ में आई ये बात? तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम है फाइंड केथ स्मॉलेस्ट एंड केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट? ठीक है, तो पहुंच चुके हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। ये कहता है कि फाइंड केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी। आपको एक बीएसटी गिवन होगा इस प्रकार का, उसमें आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। चलो समझते हैं कैसे, फटाफट लिखते हैं क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है केथ स्मॉलेस्ट। अगर हम केथ लार्जेस्ट निकालने वाला तब भी हमारी अप्रोच कहीं ना कहीं सेम लेवल पर ही जाती। ये समझ लेंगे तो वाला क्वेश्चन होमवर्क करके कर देंगे, वो भी हो जाएगा। तो मैंने बोला ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 2 और ये रहा 3, ये रहा 8, ये रहा 6, ये रहा 10 और ये रहा 7। ये है मेरी रूट नोड। इन्होंने मुझे बोला कि k की वैल्यू जो है वो क्या है। k की वैल्यू इन्होंने बोली है 3। तो यानी मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मुझे पता है, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी मैं जानता हूँ कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST इज सॉर्टेड। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST इज सॉर्टेड। तो ये किस प्रकार आएगा? इस प्रकार आएगा 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसा। फिर मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ये रहा 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट है। 3 का आंसर ये हो गया इस प्रकार। तो मैं बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं रिकर्सिवली इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर लेता हूँ इसको, और के को इंक्रीमेंट कर स्टार्ट, मतलब एक काउंटर रख लेता हूँ। बेसिकली मैं लेट्स से आई एक काउंटर रख लिया 0, इसको इंक्रीमेंट करता जाऊँगा मैं, है ना? जैसे कि चलो करके दिखाते हैं आपको। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि यहाँ पर मेरे आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, मैं इन ऑर्डर वे में जा रहा हूँ तो लेफ्ट कॉल जाएगी, आपको पता है LNR, तो पहले L कॉल जाती है। यहाँ भी आई की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में। फिर आप यहाँ पे गए, यहाँ भी आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे गए, ये नल था, यहाँ पे हो गया LNR, आप L वाली कॉल के लिए आए थे। फिर आप यहाँ से वापस जाओगे तो N पर पहुँच गए, तो आपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने बोला कि आई जो है वो 1 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर आपकी राइट की कॉल जाएगी, ठीक है, फिर आपकी अभी आई की वैल्यू 1 ही है। फिर आपकी लेफ्ट की कॉल गई, नल था, वापस आए तो L वाला कर लिया, N पे आए, N पे आके आपने आई इक्वल टू 2 कर लिया, बहुत बढ़िया। राइट की कॉल मारी, वापस आ गए, फिर यहाँ से वापस चले गए, फिर यहाँ वापस आए तो यहाँ पे LNR, N पे पहुँच गए दोबारा, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 3 हो गया। अब आई इक्वल टू 3 हो गया तो मैंने आई को चेक कर लिया K के साथ, और इक्वल आ गया तो मैंने आंसर 4 रिटर्न कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करता जा रहा हूँ, इस काउंटर को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। जैसे काउंटर K के इक्वल हो जाएगा मैं बोल दूंगा वही आंसर है जिस नोट पे खड़ा हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो फटाफट समझते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ऑर्डर कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी, राइट? और कुछ तो कर नहीं रहे, इन ऑर्डर निकाल रहे हैं, बस काउंट इंक्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी समझना यहाँ पे मुश्किल नहीं था, बहुत आसान चीज़ थी। मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि मुझे आंसर देगा। मैंने इसका नाम दिया सॉल्व। क्या पास कर रहा हूँ मैं? रूट पास कर रहा हूँ, और मैं अपना काउंटर पास कर रहा हूँ आई, और उसमें K पास कर रहा हूँ। चलो 3 चीज़ें पास कर दी मैंने, आंसर रिटर्न कर दिया मैं। फिर यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। हमने बोला इंट सॉल्व आपका ये आई और K। आई जो है मुझे बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा क्योंकि मैं आई की स्टेट को सेव रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता वो लॉस्ट हो जाए फंक्शन कॉल्स के बीच में। तो फटाफट शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला कि बेस केस होगा। बेस केस क्या हो सकता है? बेस केस क्या हो सकता है? मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जब मेरी रूट नल है, व्हेन रूट इज नल, तो उस केस में क्या कर रहा था मैं? उस केस में हम वापस आ रहे थे, उस केस में हम वापस आ रहे थे। तो मैंने क्या बोला, रिटर्न -1। ठीक है, आंसर रिटर्न, तो आंसर तो मुझे पता नहीं, -1 रिटर्न कर देता हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेस केस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट की कॉल मारता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अब आंसर निकाल लेता हूँ। इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू सॉल्व, लेफ्ट के लिए कॉल मारनी है, रूट का लेफ्ट कॉमा आई कॉमा K। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार मैंने लेफ्ट से आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या जो आंसर लेफ्ट से आया है वो -1 तो नहीं है। मतलब अगर -1 है तो इसका मतलब नहीं है, तो हमें नहीं पास करना। बट अगर वो -1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यार यही तो आंसर है, इसको भेज दो वापस। अगर -1 नहीं आया तो इसका मतलब आंसर आया असली, और मुझे उसको रिटर्न करना है। फिर मैंने करना है कि i++ करना है। n पे हूँ मैं, यहाँ पे मैं L पे था, है ना, यहाँ पे मैं n पे हूँ, जो मैंने आपको समझाया LNR वाला। तो इसमें i को ++ करना और चेक कर लेना एक बार, इफ़ i इज इक्वल टू K अगर है तो आप सही जगह खड़े हो भाई, आप रिटर्न कर दो रूट के डेटा को। अगर यहाँ पे भी नहीं पहुँचे तो आंसर कहाँ से निकलेगा? राइट पार्ट से निकलेगा, तो यानी R वाले पार्ट से निकलेगा। R वाले पार्ट से कैसे निकलेगा? रिटर्न कर दिया राइट की कॉल से जो आंसर आ रहा। मैंने बोला रिटर्न सॉल्व रूट का राइट कॉमा आई कॉमा K, खत्म। ठीक है, तो ये एक बार चला के देख लेते हैं, चीज़ें चलेंगी कि नहीं, और फिर समझते हैं। करेक्ट आंसर सबमिट करते हैं,
सबमिट कर दिया है, फटाफट बताओ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने क्या बोला, दोबारा समझते हैं एक बार। हमने बोला कि यार मैं किसी भी नोड पर अगर खड़ा हूँ और मैं इन ऑर्डर वे में जाऊँगा, इन ऑर्डर में ट्रैक करता रहूँ काउंट के द्वारा कि मैं कितनी नोड को ट्रैवर्स कर चुका हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो ठीक है, पहले 2 प्रिंट हो जाता था, तो वहाँ पे आई को बढ़ा दिया 1 कर दिया, फिर 3 प्रिंट होता तो आई को बढ़ा के 2 कर दिया। तो हम जो प्रिंट करते थे ना वहाँ पे, आपको इन ऑर्डर कोड याद होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। इन ऑर्डर कोड देखो, पहले आप लेफ्ट में जाते हो और उसके बाद लेफ्ट को प्रिंट करते हो। पहले आप लेफ्ट में जाते हो और फिर डेटा को प्रिंट करते हो। उसी प्रकार यहाँ पर आपने पहले आप लेफ्ट में गए हो और फिर उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। समझ आई? तो इन ऑर्डर वाले वे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, LNR, और हमने एक कोड तैयार कर दिया है। समझ में आई ये चीज़? इसको हम और किस प्रकार कर सकते हैं, पहले कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। मुझे समझ में आता है कि जब मैं यहाँ पर रिकर्जन का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ऑफ n, और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी ऑफ, क्या हो गई, हाइट हो जाएगी, राइट। और अगर स्क्यू ट्री है तो वहाँ पे ऑफ एन ही हो जाएगी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि भैया इसको ऑप्टिमाइज़ करो, तो हमें इतना याद होगा कि हमने मॉरिस ट्रैवर्सल नामक एक चीज़ पढ़ी थी। मॉरिस ट्रैवर्सल थोड़ा टाइम पहले, 1-2 वीडियो पहले। मॉरिस ट्रैवर्सल में आप इन ऑर्डर जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्टिमाइजेशन हुई ना, ये हुई ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपका होमवर्क है कि मॉरिस ट्रैवर्सल का यूज़ करके आपको इस कोड को लिखना है। अब समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मॉइस्ट ट्रैवर्सल गूगल ने पूछा गया था मुझसे एक बार और मैं नहीं बता पाया था, मुझे पता नहीं था क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बस। अब चलते हैं हमारे अगले कोड की तरफ। ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, भाई यहाँ पे केथ लार्जेस्ट होता तो क्या करना था? मैंने बोला सिंपल है दोस्त, इस केथ लार्जेस्ट को मैं ये बोल सकता हूँ, तो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को मैं n-k+1 स्मॉलेस्ट बोल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि मुझे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा? 1 2 3 7, 7 मेरा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये थर्ड लार्जेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 - 3 + 1 क्या हो गया? 6 स्मॉलेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्मॉलेस्ट भी है। तो मैं सेम करके यूटिलाइज कर सकता हूँ यार, अगर मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना होता तो, राइट। तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपके पास ऑप्टिमाइज अप्रोच भी है जहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी, मॉरिस ट्रैवर्सल, और आपने नॉर्मल रिकर्सिव वाली गेम भी समझ ली कि हाँ यार इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन BST, राइट। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपको इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है। क्या होता था ये? मैंने बोला लेट से ये एक ट्री है, 4 2 5 1 3। तो अगर मैं इसको इन ऑर्डर लिखूंगा तो इस प्रकार आएगा 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूँ कि 3 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, क्या मतलब? इन ऑर्डर में जो 3 से पहले आता है, कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। फिर मैं बोलूँ कि 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर, यानी जो इन ऑर्डर में उसके बाद आता है 4, ठीक है। तो इस प्रकार ये लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने आपको क्या होता है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर। समझ में आई ये चीज़? बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट हमें एक इनपुट में एक ट्री दिया होगा और हमें उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है, ठीक है। पहली चीज़ क्या समझ में आती है? अगर मैं ऐसी एक अप्रोच बना दूँ, एल्गो बना दूँ, जब मैंने क्या बोला, एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, वेक्टर ले लिया लेट्स से मैंने एक, और इस वेक्टर के अंदर मैंने इस ट्री का इन ऑर्डर सेव करा लिया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सेव करा लिया। मेरे पास आ गया 1, मेरे पास आ गया 2, मेरे पास आ गया 3, मेरे पास आ गया 4, मेरे पास आ गया 5, राइट। और इन्होंने मुझे इनपुट में क्या दिया हुआ है? इन्होंने मुझे रूट दी हुई है और मुझे की दी हुई है यहाँ, है ना। तो मैंने क्या किया, इस एरे के अंदर वो की को निकाला, की मिल गई, लेट से वो की 3 थी, 3 मिल गई। 3 के पहले वाले एलिमेंट मैंने इन ऑर्डर प्रेडिसेसर बता दिया और उसके आगे वाले एलिमेंट इन ऑर्डर सक्सेसर बता दिया। समझ में आई? जो ट्रैवर्सल किया था वो होता इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसकी? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी जी ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस मुझे पता है बढ़िया केस में मॉरिस ट्रैवर्सल का यूज़ करके ऑफ 1 में निकाल लोगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज वे में चला गया। सेकंड, मैंने इसमें ये एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ किया हुआ है एरे का यार, है ना। मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया हुआ था, O1 तो नहीं है यहाँ पे, ON करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर लिया एरे का। और इसमें से फिर मैंने इस की को सर्च किया, कैसे हो जाएगी? लीनियर कर लोगे तो ON में हो जाएगी, बाइनरी सर्च लगाओगे तो log n में हो जाएगी। वो प्लस ही करना तो फ़र्क पड़ता नहीं है, ON + ON ON ही होता है, या फिर ON + log n ON ही होता है। और इन शॉर्ट मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की ON है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है। तो इस प्रकार मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक आसान तरीका ये है मेरे पास, राइट। क्या कोई और अप्रोच है? क्या कोई और अप्रोच है? पहली अप्रोच तो मुझे समझ में आ गई। मैंने क्या किया, इन ऑर्डर को सेव कर लिया किसी डेटा स्ट्रक्चर में, फिर वहाँ पर अपनी की को फाइंड आउट करके उसके पीछे वाले एलिमेंट उसके आगे वाले एलिमेंट पकड़ा दिया, लो ले जाओ उसको, ठीक है। अब हम आगे हमारी सेकंड अप्रोच पर। सेकंड अप्रोच कैसे बनेगी सोचते हैं एक बार। हमने क्या बोला कि लेट से जो मेरा ट्री है उसमें मुझे की तक पहुंचना था पहले। तो मेरी की लेट से अगर 2 थी तो मैं 2 तक पहुंच गया। चलो ये मेरी की थी, तो मैं इसको सर्च करता करता पहुंच गया।
ठीक है, तो यहाँ तक तो मैं पहुँच जाऊँगा। इसके बाद प्रेडिसेसर जो होगा, प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है कि यार जो भी आपकी ये नोड है ना, इससे जस्ट छोटा एलिमेंट। तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट। समझ में आई ये चीज़? यानी ये जो लेफ्ट सब ट्री पूरा है, इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो प्रेडिसेसर है। उसी प्रकार सक्सेसर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राइट सब ट्री में मिनिमम एलिमेंट, यानी 2 से जस्ट बड़ा होगा इस राइट सब ट्री में। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट आएगा वो आंसर होगा, वो सक्सेसर होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है ना? मिनिमम एलिमेंट के लिए आप लेफ्ट 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 कर देते हो, और मैक्सिमम एलिमेंट के लिए आप राइट 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 राइट, जब तक आपका नल ना हो जाए तब तक आप करते रहते हो और आप आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, हमने मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू वाले फंक्शन लिखे थे, आपको याद हो तो मैं दिखा देता हूँ। तो मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू वाली चीज़ें हम ऑलरेडी पहले ही कोड कर चुके हैं, यहाँ पे आपने कोड देखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ पुरानी वीडियोज़ के अंदर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एल्गो 2 किस प्रकार होने वाली है। एल्गो 2 का जो पहला स्टेप है वो मुझे दिख रहा है कि नोड को फाइंड आउट करना है। नोड को फाइंड करना है, कौन सी नोड को? जो की वैल्यू दी है उसको। नोड फाइंड आउट कर ली, उसके बाद मैंने क्या किया, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू वाले लॉजिक से अपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाल लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसका टाइम कितना लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें, ऑफ एन हो गई, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैंने बोला मैं आइटरेटिव वे का यूज़ कर लूँगा, O1 तक ले आऊँगा इसको। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे करना है। हमने क्या बोला कि हम स्टार्टिंग में रूट पे बैठे हैं और हमें की फाइंड आउट करनी है, तो हमने पहले लिख दिया भाई फाइंड की, ऊपर जाके लिखेंगे यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ अब ठीक है, तो सबसे पहले मुझे की को फाइंड करना, तो मैंने एक फटाफट नोड क्रिएट कर ली, इसका नाम रख दिया टेम्प। ठीक है, और मुझे इसको फाइंड आउट करना है। पहला काम तो ये, तो मैंने बोला जब तक टेम्प का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू की तब तक चलते जाओ दोस्त। हैं, इसमें पहला केस क्या हो सकता है कि यार टेम्प का जो डेटा है ना, टेम्प का जो डेटा है वो ग्रेटर देन की हो गया। अब क्या होगा इस केस में, सोचो। मैंने बोला मैं एक ऐसी नोड पे खड़ा हूँ, एक ऐसी नोड पे खड़ा हूँ, इसका डेटा जो है ना की से बड़ा है। मैं तो की को ढूंढने निकला हूँ ना, अगर इसका डेटा की से बड़ा है तो की कहाँ होगी, की यानी लेफ्ट पार्ट में होगी। तो ठीक है, मुझे टेम्प को लेफ्ट पार्ट में लेके जाना है, मुझे टेम्प को लेफ्ट पार्ट में लेके जाना है, ले गया। बट जहाँ मैं करंटली खड़ा था, इस वाले नोड की बात कर रहा हूँ, ये की से बड़ी थी, तो बड़ा मतलब सक्सेसर, तो हो सकता है कि पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है पॉसिबल सक्सेसर हो। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बना देता हूँ कि यार इंड प्रेडिसेसर इज इक्वल टू -1 स्टार्टिंग में, और मैंने इसे बोला इंड सक्सेसर इज इक्वल टू -1 स्टार्टिंग में, सेम। तो मैंने यहाँ पे बोला कि करंट नोड जो है ये वाली, ये की से बड़ी थी तो पॉसिबल सक्सेसर हो सकती है, तो इसको सेव कर लेता हूँ। सक्सेसर को सेव करा लिया मैंने, टेम्प का डेटा। सेम इसी प्रकार एल्स वाला केस, जहाँ पर टेम्प का डेटा जो है वो स्मॉलर देन की हो जाएगा। स्मॉलर है यानी मैं ऐसी नोड पे आ चुका हूँ जो की से छोटी है, तो मुझे की को ढूंढना, तो मैं कहाँ जाऊँगा, राइट वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। तो टेम्प को राइट बना दूँ, राइट में जाओ। और ये छोटी थी, जिस नोड पे करंटली मैं था, मैं आपको बोला कि ये नोड जो है की से छोटी है, तो एक प्रेडिसेसर हो सकती है ये, तो इसको सेव करा लेता हूँ, प्रेडिसेसर इक्वल्स टू टेम्प का डेटा। समझ आ गई आपको ये चीज़? चलो, अब जब मैं बाहर आऊँगा तो ठीक है, मैंने ढूंढ लिया होगा अब तक, की को ढूंढ लिया है। अब मुझे प्रेडिसेसर सक्सेसर निकालना है ना, निकालना है। तो मैंने क्या बोला, चलो एक नोड लेते हैं, मैंने इसको बोला लेफ्ट ट्री कहाँ स्टार्ट होगी, टेम्प के लेफ्ट से। टेम्प को रूट के को लिया था ना स्टार्टिंग में, ट्रैवर्स करके पूरा वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब मुझे प्रेडिसेसर निकालना है, लेट से पहले मुझे प्रेडिसेसर निकालना है ना। तो प्रेडिसेसर तो हमेशा लेफ्ट सब ट्री में होने वाला है। आपको पता है कि अब कोई भी नोड में अगर मैं खड़ा हूँ, लेट से मुझे 2 का प्रेडिसेसर निकालना है, तो लेफ्ट सब ट्री में होने वाला, लेफ्ट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं लेफ्ट सब ट्री में गया, मैंने बोला वाइल लेफ्ट ट्री नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इस केस में क्या करना है, ये नल नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस ट्री के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट 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 राइट, आप बस राइट भागते रहते हो। तो मैंने बोला कि मैं राइट जाता रहता हूँ, पर राइट जाने से पहले ना आंसर सेव करा लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, प्रेडिसेसर इज इक्वल्स टू लेफ्ट ट्री का डेटा, और मुझे राइट भागते जाना है, लेफ्ट ट्री इज इक्वल्स टू
लेफ्ट ट्री का राइट। समझ गए, बहुत आसान था। इसी प्रकार मैंने क्या बोला, सक्सेसर निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे एक नोड बनानी पड़ेगी। मैंने बोला राइट सक्सेसर कहाँ होता है, जैसे 2 के लिए उसका सक्सेसर हमेशा कहाँ होगा, राइट सब ट्री में होगा। तो राइट ट्री निकालो पहले। तो राइट ट्री कहाँ पे है, ये रूट के राइट, यहाँ पर तो हम टेम्प को यूज़ कर रहे हैं, टेम्प के राइट में है। ठीक है, ये बतानी ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने। ठीक है, ये बात समझ में आई। और राइट में यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि राइट सब ट्री में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेफ्ट 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 भाग के। तो मैंने क्या बोला कि वाइल राइट ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करना है, तब तक बस मुझे आंसर सेव कराते जाओ। आंसर सेव कराया आपने ऐसे सक्सेसर के अंदर राइट ट्री का डेटा और लेफ्ट लेफ्ट भागते रहो क्योंकि मैंने वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला राइट ट्री इज इक्वल्स टू राइट ट्री का लेफ्ट, जब तक आप नल नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जब आ गए तो आपके प्रेडिसेसर सक्सेसर दोनों बने पड़े हैं। तो मैंने केवल एक आंसर भेजना है तो पेयर की फॉर्म में, है ना। अगर आप यहाँ पे ऊपर सिग्नेचर देखेंगे डिक्लेरेशन में उन्होंने बोला पेरेंट कमांड, तो मैंने एक पेयर बना लिया, ठीक है। इसमें आंसर डाल दिया, मेक पेयर, यहाँ मैंने डाल दिया अपना प्रेडिसेसर और सक्सेसर। एक और शॉर्टकट तरीका होता है, ब्रैकेट डालता हूँ कर्ली ब्रेसेस करके, उससे भी आंसर भेज सकते हो आप, वो भी पॉसिबल है। मैं ऐसे करता हूँ, मुझे ऐसे मज़ा आता है। तो मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। इसको रन करके देखते हैं, कुछ सही चल भी रहा है, ऐसी है तो इसको रन करते हैं। इसको रन किया एक बार और आंसर गलत आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, एक फटाफट देखते हैं कहाँ पे गलती करी हुई है। हमने बोला कि टेम्प को हमने बनाया, रूट के इक्वल किया, स्टार्टिंग -1 किया, हमने टेम्प को की तक पहुँचाना है, फाइंड की करनी है, और हम साथ ही साथ सेव करते हैं डेटा को। ठीक है, यहीं पे गलती है। तो हमने बोला पहले हमें सेव करना पड़ेगा जहाँ पे जिस पे नोड में खड़ा हूँ, उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे आगे। तो हमने पहले सेव करना है और फिर हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर आना था। उसी प्रकार ये भी पहले हमें सेव करना है और फिर हमें आगे ट्रैवर्स करना है। तो ऑर्डरिंग का इशू था यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे गए, लॉजिकल है, यहाँ पे गए एकदम लॉजिकल है, आंसर बनाया, रिटर्न कर दिया। अब रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सारा करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट कर लेते हैं। कंपाइलेशन चेक, लास्ट टेस्ट केस चेक, ऑप्टिमल कोड टेस्ट चलेगा, चल गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैंने बोला अभी कोड देख के बता देते हैं। ये जो वाइल लूप चल रहा है कब तक चलेगा, जब तक की नहीं मिलती, है ना। और ध्यान से अगर आप देखें तो वो ओ एन के अंदर हो जाएगा बड़े प्यार से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन प्लस कर रहे हैं, ओ एन हद से प्लस कर रहे हैं, ओ एन हद से। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन की क्या है, ओ ऑफ एन। भैया स्पेस कितना यूज़ कर रहे हैं, मैंने बोला कुछ भी नहीं यार, कुछ वेरिएबल्स ही बना रहा हूँ, तुम्हारा कुछ कर नहीं रहा, पॉइंटर बना दिए, कुछ खत्म, ओ वन स्पेस। तो बड़ा प्यारा सोल्यूशन है। जो मैं ब्रैकेट्स की आपको बता रहा था वो इस प्रकार की चीज़ कह रहा था मैं कि यार सीधा आप यहाँ पे पेयर ना बना के ब्रैकेट में दो, में प्रेडिसेसर और सक्सेसर इस प्रकार पास करोगे तब भी चल जाएगा, इस प्रकार पास करोगे तब भी चल जाएगा। आया करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सबमिट करके देख लो एक बार, भी चल जाना चाहिए। चल गया, ठीक है। तो ये भी एक और तरीका है। अब चल रहे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो में, और भी क्वेश्चन करेंगे बट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है LCA इन अ BST, LCA इन अ BST। हमने LCA इन अ बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, जहाँ पर हम क्या करते थे, कोई दो नोड हमें गिवन होती थी और हम देखते थे इस दो नोड्स का LCA कौन है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है। याद आ रहा होगा आपको कि इस प्रकार मान लो एक ट्री था, है ना, ऐसा कुछ था। लेट से कि एक नोड ये थी और लेट से कि दूसरी नोड ये थी। तो हमने क्या बोला था कि इस नोड से ऊपर जाओ, इस नोड से ऊपर जाओ, ऊपर जाते रहो और वहाँ रुक जाना जहाँ तुम्हें दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया मिल चुका है। इस प्रकार हम बाइनरी ट्रीज में निकालते थे। यहाँ पे अप्रोच अलग होने वाली है। भैया क्यों अप्रोच अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि यार BST की प्रॉपर्टी के इन ऑर्डर सॉर्टेड होता है, या फिर लेफ्ट पार्ट हमेशा छोटा होगा, राइट पार्ट जो हमेशा बड़ा होगा, है ना। तो उसको यूज़ करके और अच्छा सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं, राइट। तो फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक ट्री बना रखा है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 7, ये है ऐसे, अरे 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 ऐसे, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है और ये मेरी रूट नोड है। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4 और इसका नाम है 7, 5, 6, ठीक है। इसने हमें क्या बोला, इसने मुझे बोला कि दो नोड जो है ना, वो दो नोड कौन कौन सी है, देख लेता हूँ फटाफट कौन सी नोड की बात कर रहा है वो। जो दो नोड का LCA बताना है वो पता तो होना चाहिए कौन सी है। तो इन्होंने बोला वो 2 और 3 है।
इसने बोला कि एक नोड आपकी ट्रू है और एक नोड आपकी 3 है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, किस प्रकार मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, मेरी अप्रोच क्या होगी वो देख लेते हैं। मेरी अप्रोच क्या होगी वो देख लेते हैं। अप्रोच तो डिस्कस कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से उससे पहले हमें ट्री सही करना पड़ेगा। VST नज़र आ नहीं रहा मुझे इसमें कहीं पे भी, तो पहले ट्री सही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि लेट से मेरे पास ये एक ट्री है 4 2 1 3 5। अब लग रहा है VST, पहले पता नहीं क्या मजाक बना रखा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार किस प्रकार सॉल्व करूँ, अप्रोच क्या होगी इसकी। अप्रोच मेरी बेस्ड यार कि मैं लेफ्ट पार्ट में जाऊँ राइट पार्ट में जाऊँ ना। मैं तब तक जितने भी ट्री क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सब में ये सोचा मैंने कि लेफ्ट की कॉल मारूंगा, राइट की कॉल मारूंगा, आंसर निकाल लूंगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, पहली चीज़ कि मान लो जिस नोड को आप ढूंढ रहे हो ना, लेट से कि ये आपकी ए नोड है और ये आपकी बी नोड है, आपको क्या निकालना है, इन दोनों नोड्स का LCM निकालना है ना, ऐसे कुछ कुछ करना है। मैंने बोला कैसे करोगे। पहला केस क्या होगा, लेट से रूट का डेटा स्टार्ट तो मैं रूट से करने वाला हूँ, ट्रैवर्सल जो भी करूँगा। अगर रूट का डेटा मान लो ए से भी छोटा है और रूट का जो डेटा है मान लो, यहाँ पर रूट लिख रहा हूँ, मैं रूट के डेटा की बात कर रहा हूँ, और रूट का डेटा जो है वो मान लो बी से भी छोटा है, यानी रूट जो है वो दोनों से छोटा है। इस केस में क्या करूँ, अगर रूट दोनों से छोटा है इसका मतलब दोनों नोट्स कहाँ पर लाई करती है, दोनों नोट राइट पार्ट में लाई करती है, राइट। तो मान लो कि कोई ऐसा ट्री है, ये मान लो यहाँ 50 है और यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो यहाँ पे कोई 70 है, 60 है, 55 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, यहाँ 49 है, इस प्रकार की चीज़। तो मैंने बोला दोनों से छोटा है रूट का डेटा। तो मैंने बोला लेट्स से कि अगर आपका ए ये होता और बी ये होता और आप रूट यहाँ पे हैं अभी, तो रूट देखो दोनों से छोटा है, दोनों नोड कहाँ पे लाई करती है, दोनों नोड राइट पार्ट में लाई करती है, ठीक है। तो मेरे को कहाँ जाना है, मुझे राइट में जाना है। इसी का एक और केस बन सकता है कि मान लो रूट का डेटा ए से भी बड़ा है और रूट का डेटा बी से भी बड़ा है। मान लो कि ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये दोनों समझ रहे हो आप, ये दोनों छोटे हैं आपके रूट के डेटा से, तो ये कहाँ लाई करते हैं, लेफ्ट पार्ट में लाई करते हैं। तो मैंने बोला इस केस के अंदर मेरे को लेफ्ट पार्ट में जाना है। इसके बाद कौन सा केस बचता है, थर्ड केस। ऐसा कुछ बनता है कि आपके दिमाग में आ रहा है या तो रूट जो है ए से बड़ा है एंड रूट जो है वो बी से छोटा है, राइट। और एक और केस बन सकता है कि रूट जो है वो ए से छोटा है एंड रूट जो है वो बी से बड़ा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ए से छोटा है कि बड़ा है, पर ठीक है ये वाली कंडीशन आ रही है। इन दोनों कंडीशन मुझे पता है जो मेरा आंसर है वो रूट ही होगा, रूट ही तो आंसर, रिटर्न कर देना इसको। समझ में आ गई चीज़। तो यहाँ से आपने वो आंसर निकाल लिया, यहाँ से आपको पता लग गया कि यार LCA जो है ना मेरा वो यही है, ये है। तो ये जो कंडीशन आपके रीच हो जाए, आप जो यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आपको LCA मिल चुका है। इस कंडीशन में पता लग रहा था ठीक है मैं और डेप्थ में जा सकता हूँ और ट्रैवर्स कर सकता हूँ। इस कंडीशन में पता लगा ठीक है मैं लेफ्ट पार्ट में जाके और ट्रैवर्स कर सकता हूँ। इस कंडीशन में मुझे पता लग गया ठीक है भाई मैंने वो एंसेस्टर ढूंढ लिया है जो कि दोनों के लिए लोवेस्ट है और कॉमन है। इसको फटाफट कोड करते हैं एक बार, मैंने बोला कि इसको कोड करते हैं फटाफट। पहले रिकर्जन के द्वारा देखते हैं। रिकर्जन के द्वारा देखें तो मैंने बोला कि मान लो रूट अगर आपका नल के इक्वल हो गया तब क्या करोगे। मैंने बोला रूट अगर मेरा नल के इक्वल है ना यार तो मैं आंसर भी नल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि लेट से इफ रूट का डेटा लेस देन आपका, इसके से पी बोला इन्होंने, पी का डेटा एंड रूट का डेटा इज लेस देन, दूसरी नोड का नाम है क्यू, बड़ा कर देते हैं इसको, क्यू का डेटा अगर ये होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे राइट पार्ट में जाना था। तो मैंने क्या बोला कॉल मार दो रिटर्न LCA BST रूट का राइट कॉमा पी कॉमा क्यू, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन लिख दी मैंने, वो कंडीशन था कि इन दोनों से बड़ा डेटा है, इन दोनों से बड़ा है। इस केस में लेफ्ट पार्ट में जाना है, लेफ्ट पार्ट में चला गया। और इनके अलावा एल्स कंडीशन में सीधा बोला कि भाई रिटर्न कर दो रूट को। डन हो गया कोड। रन करके देखते हैं, रीलोड करना पड़ेगा यार। इसको रन कर लेते हैं एक बार, इसको रन कर लेते हैं। करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट भी कर लेते हैं फिर, चलो सबमिट भी कर लेते हैं। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। समझ में आई चीज़, लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया इसकी, मैंने बोला ध्यान से देखो एक बार, रिकर्सिव चल रहा है, हर नोड पे जाऊंगा ON लग गया, ON कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको और ऑप्टिमाइज करने निकलूँ तो चलो कोड हटा देता हूँ पूरा। मैंने बोला कि इसको आइटरेटिव वे में लिख देता हूँ, मेरा स्पेस बच जाएगा। तो मैंने बोला कि वाइल रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक रूट नॉट इक्वल टू नल है तब तक ऐसा ऐसा कुछ करो। अगर आपकी ये वाली कंडीशन है तो इसमें क्या करना था, राइट पार्ट में जाना था ना, राइट पार्ट में। तो मैंने बोला रूट इज इक्वल टू रूट का राइट
फिर मैंने बोला अगर मान लो आपकी ये वाली कंडीशन है तो इस पर क्या करूँगा, ये समझ पता है लेफ्ट पार्ट में जाना है, ठीक है। और अगला केस जो है एल्स केस में क्या करना है, मैंने बोला सिंपल है, रिटर्न कर दूंगा रूट को, खत्म। आइडेंटिटी वे में हो गया ये, ठीक है। बेस के चला दिया, रिकर्जन थोड़ी चला रहे हैं। इसको एक बार चला के देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा, चला के देखते हैं। फेल हो गया कुछ कुछ क्योंकि सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने कहीं पे। दोबारा चला के देखते हैं, करेक्ट आंसर। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। आ गया मजा। तो इस प्रकार आप LCM निकाल सकते हो किसी भी नोड का इन अ BST। तो आज के टाइम पर अगर आपसे कोई पूछे कि दोस्त मुझे kth स्मॉलेस्ट या फिर kth लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे दो BST में, तो आप बोलोगे दोस्त बहुत आसान है। पहला तरीका है कि मैं इन ऑर्डर सेव कर लूँगा और उसमें से निकाल के दे दूंगा। दूसरा तरीका है कि मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्स करते करते काउंट को ध्यान में रखते हुए आंसर निकाल के दे दूंगा, सिंपल है, ठीक है। फिर मैंने सीख लिया कि एक ट्री तुम्हें दिया हुआ तुम्हें बताने की वैलिड BST है या नहीं है, सिंपल था। मैंने क्या बोला कि पहले क्या सिंपल एक लाइन बोलूँगा कि सिंपल इन ऑर्डर निकाल लूँगा और चेक करूँगा सॉर्टेड है कि नहीं है, एक अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या हो गई, हर नोड के लिए चेक कर लूँगा कि उसके लेफ्ट वाला पार्ट उससे छोटा होना चाहिए, राइट वाला पार्ट उससे बड़ा होना चाहिए, सिंपल। दो प्रॉपर्टी, दोनों को मैंने अप्रोच में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता था कि यार मुझे ना इन ऑर्डर का प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर का सक्सेसर निकाल कर दिखाओ। मैंने बोला सिंपल है, पहले मैं नोड को फाइंड आउट कर लूँगा जिसका निकालना है, उस नोड को फाइंड आउट कर लूँगा, इसका मुझे प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालना है, मिल गया। फिर प्रेडिसेसर क्या होता था, बेसिकली प्रेडिसेसर क्या होता था कि लेफ्ट वाले पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल है। तो मैंने जब रूट नोड निकाल ली तो उसके लेफ्ट पार्ट में गया और उसके बाद मैंने अपना मैक्स वैल्यू वाला फंक्शन लगा दिया बेसिकली, और कुछ भी नहीं करा। उसी पर सक्सेसर में हमने राइट रूट के राइट वाले पार्ट में गया और वहाँ मिन वैल्यू वाला फंक्शन लगा दिया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पुरानी वीडियोज़ के अंदर, सिंपल है। आगे मैं गया LCM में, मैंने सिंपल सा लॉजिक पकड़ लिया कि यार तीन गिन के कितनी कंडीशन बनेगी यार, ये लेस देन ग्रेटर देन की गिन के 4 कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4, उनके हिसाब से मैंने एनालाइज कर लिया कि आंसर किस प्रकार निकालने वाले, और आंसर आ गया। इस टॉप में आंसर भी नहीं मिलेगा, इस टॉप नहीं मिलेगा, यही है, डन, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और बैंगलोर में था तो ऑडियो क्वालिटी इसमें मतलब मैं अपना सेटअप लेके नहीं घूम रहा हूँ, तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पर कंटेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। टाइम देखना चाहते हो, फ़ोन से शूट हो रहा है, कैमरे शूट भी नहीं हो रहा है, 1:59 AM हो रहा है, ठीक है। मेरी फ्लाइट है अभी, 4 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से मैं, ठीक है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है वीडियोस। ब्रेक तोड़ दिया है, अब जाके रेगुलर वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। धन्यवाद।